रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे एक बार फिर महंगाई के मामलात के हवाले से। बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी तो पहले से ही इतनी महंगी हैं कि आवाम हर गुजरते दिन के साथ परेशान होती जा रही है। लेकिन अब बात आई है जी मोबाइल एक्सेसरीज़ की। आप मोबाइल की बैटरी चेंज करना चाहते हैं, हैंड्स फ्री खरीदना चाहते हैं, अपने मोबाइल को सेव करने के लिए मोबाइल प्रोटेक्टर लगवाना चाहते हैं, मोबाइल का कवर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर इस बार आपको इन तमाम चीज़ों की कीमतों में 70 से 100% इजाफा मिलेगा जब आप बाज़ार का रुख करेंगे। और ताजिरों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि एयर कार्गो की कीमतों में तकरीबन 3% तक इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से तमाम की तमाम मोबाइल एक्सेसरीज़ जिसमें हैंड्स फ्री हैं, मोबाइल की बैटरीज़ हैं, चार्जर्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, तमाम चीज़ों की कीमत में 70 से लेकर 100% तक इजाफा कर दिया गया है। मोबाइल हैंड्स फ्री की बात कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी की हैंड्स फ्री पहले 120 रुपये में दस्तयाब होती थी, अब वो 120 की नहीं बल्कि बाज़ार आएंगे तो आपको 220 रुपये की मिलेगी। मार्केट में इस वक्त क्या रुझान है, मोबाइल एक्सेसरीज़ लोगों की कितनी बड़ी डिमांड है, कारोबार पर महंगाई की वजह से कितना असर पड़ता है, कितना असर नहीं पड़ता, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में, दुकानदारों से भी और जो सार्फिन हैं उनसे भी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। भैया, क्या खरीदने आए? मैं ये पाउच खरीदने आया हूँ। अच्छा, मोबाइल कवर जी। कितने का खरीद लिया? ये मैंने 300 रुपये का लिया है। पहले भी खरीदा? जी। पहले कितने का था? 300 का था। मैं तो 2 दिन पहले खरीद के गया हूँ, अभी वो चेंज करवाए हैं, 2 और लिए हैं उसके साथ ही। अच्छा, कीमतें कम हुई या बढ़ गई? नहीं, बढ़ गई हैं। कितनी? ये आधे से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आधे से ज़्यादा कीमतें क्यों बढ़ गई? पीछे से सामान सारा महंगा हो गया तो फिर हम भी महंगे बेचेंगे। कितना महंगा हो? जहाँ पे पहले एक चीज़ 20 रुपए की पड़ती थी अब वो 50 रुपए की पड़ती है, इसलिए फिर हमें भी महंगाई करनी पड़ती है। लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि पीछे से चीज़ इतनी महंगी नहीं होती जितना ही दुकानदार कर देते। कस्टमर तो फिर बातें करते हैं, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, फिर कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें कम हो गई? कम तो कुछ भी नहीं हुआ, बढ़ाई। कोई चीज़ कम कुछ भी नहीं हुआ, बढ़ाई हुई सब चीज़ें? जी। कोई चीज़ कम हुई? आपने क्या क्या खरीदा? सिर्फ कवर खरीदा या कुछ और? मेरी खुद की शॉप है, लिहाजा मैं ना, मेरी खुद की शॉप है, मैं ये सारा सामान खरीद के ले जाता हूँ। लेकिन ये भी हर दफ़ा ना 10, 20, 50 रुपये चीज़ के ऊपर ही हो जाते हैं हर दफ़ा। हर टन पे ना 10, 20, 50 जो है ना वो बंडल के ऊपर ही हो जाता है। दुकानदारों से वजह पूछी आपने, वजह क्या है? नहीं, दुकानदारों से कैसे वजह पूछेंगे? अगर हमें भी, जैसे हम 10-20 रुपए ज़्यादा ये लगाते हैं, हम भी वहाँ पे जाके इस तरह से 10-20 हम भी बढ़ा देते हैं। आप सिर्फ 10-20 बढ़ाते हैं? हाँ, जैसे ये बढ़ाते हैं हम भी वैसे। एक चीज़ है 50 रुपए की चीज़ है, अगर 70 रुपए की मिली तो हमने भी 90 रुपए की सेल करनी है। आने वाले वक्त में चीज़ों की कीमतें कम होने वाली है या मजीद बढ़ेंगी? ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है, वो बढ़ाती हैं या कम करती हैं। ये तो कंपनीज हैं, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, क्यों हर चीज़ का इल्ज़ाम आप गवर्नमेंट पे डालते हैं? हुकूमत पे ही डालना है और किस पे डालना है? हुकूमत बढ़ा रही है तो वो बढ़ा रहे हैं, वैसे तो नहीं बढ़ा सकते वो। अच्छा, काम कारोबार ठीक चलता है चाहे कीमतें बढ़ जाएं या कम हो जाए? नहीं, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो कारोबार स्लो हो जाते हैं, जब कम होता है फिर कारोबार ठीक हो जाता है। लेकिन आपकी दुकान पे तो अभी भी खासा रश है। राशा एक के साथ 3 जितने आए हुए हैं। अच्छा, चीज़ एक खरीदेगा? हाँ जी, एक खरीदेगा, 3 ज़्यादा साथ मज़े लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भैया, कौन कौन से मोबाइल की बैटरीज हैं आपके पास? मेरे पास ऑल मोबाइल की होती हैं, कोई शादो नाजर कोई मॉडल होते हैं जिसकी शॉर्ट होती है, ऐसे तकरीबन सारे मॉडलों की होती हैं। सब मोबाइल्स की हैं आपके पास? जी। कीमतें कम या ज़्यादा? कीमतें प्लस हो गई हैं, ज़्यादा ही हो गई हैं, कम कोई नहीं हो रही। तकरीबन कितनी? हर बैटरी में किसी में 30, किसी में 50 रुपये प्लस हो गए हैं। वजह क्या है? यही महंगाई, हर रोज़ कोई ना कोई नया तो टैक्स लगता है, टैक्स की वजह से ही है। आपका काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। पहले क्या था, अब क्या नहीं है? पहले तो हर चीज़ थी, लेकिन अब सिर्फ शुक्र ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, बैटरीज के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं आपके पास, एक्सेसरीज? बैटरी होती है, सिर्फ बैटरी है मेरे पास, और कुछ नहीं। अच्छा, और बैटरीज की कीमत कितनी देर के बाद बढ़ती देखते हैं आप? जब लेने जाते हैं नई कीमत मिलती है,
उनसे इम्पोर्टर से पूछें, इम्पोर्टर कहता है ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, बस वो आगे से हमें यही बातें सुनाई जाते हैं। इसके अलावा आपको कितनी महंगी मिलती है और आप कितनी महंगी सेल करते हैं आगे? जाहिर सी बात है, जो महंगी परचेज़ करेंगे फिर वो महंगी सेल करेंगे। तो जिस कस्टमर ने पहले सस्ती ली होती है वो दोबारा आके कहता है कि जी मैंने आपसे ये इतने की पहले ली थी, अब प्लस क्यों है। फिर हम भी वही रोना रोते हैं जो सब बेचारे रो रहे हैं। मोबाइल एसेसरीज की कीमतें बढ़ गई, मोबाइल्स की क्या सूरत हाल है? जी ऐसे ही है, मोबाइल की एसेसरीज की आप बात कर रही हैं, इधर तो हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। मोबाइल एसेसरीज़ तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो शौक के लिए अगर आप मोबाइल ख़रीदते हैं उसके लिए एसेसरीज़ होती है। लेकिन ये हम यहाँ पे देखें, रोज़मर्रा की बात करें, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई है, समझ से बाहर है कि मैं जहाँ पे हम वो ऑयल का वो कॉटन जो होता था वो 1200 का लाते थे, अब वो 1450 का मिला है। वो दिन ब दिन मुश्किलात में उनकी हुकूमत ना इंसान को मुश्किलें ही बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल्स कितने महंगे हुए? मोबाइल्स भी महंगे हुए हैं, एसेसरीज भी महंगी हुई हैं, उसके समझ लें कि 100% महंगी हो गई हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो मईशत है, ये जो दावे कर रहे हैं तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर की सतह ऊपर जाती जा रही है, डॉलर नीचे आता नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से हर चीज़ ये महंगी पाकिस्तान में ही हो रही है, पूरी दुनिया में तो नहीं हो रही। इमरान खान से कोई बात पूछे सवाल, वो इस बात का जवाब देने के लिए बात को घुमा के। खान साहब तो कह रहे हैं कोशिश करें, आने वाला वक्त अच्छा होगा। जी, वो 5 साल वो कोशिश में लग जाएंगे, उनके अगले 5 साल जो होंगे वो उसको बेहतर करने में लगेंगे। बस यही है हुक्मरानों की जो बातें होती है ना। कैसा चल रहा है भाई साहब कारोबार आपका? ये कारोबार तो स्लो है, फिलहाल तो स्लो ही है, क्योंकि एसेसरी के रेट बढ़े हुए हैं। जो प्रोटेक्टेड था, एक 40 वाली चीज़ थी वो 80 रुपये की हो गई है, 100 वाला कवर 150 रुपये का हो गया है। तो जाहिर बात है फिर आमदन में कमी आएगी, खर्चे बढ़ गए हैं, आमदन में कमी आती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, प्रोटेक्टर मोबाइल को लगवाना लोगों की कितनी बड़ी ज़रूरत है, ज़रूर लगवाते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। जब भी आप 1 लाख रुपए वाली या 50,000 वाली चीज़ लेते हैं तो ये सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि एलसीडी की प्रोटेक्शन के लिए। अगर एलसीडी की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसकी एलसीडी भी टूट जाएगी। और दूसरा ये होगा कि अगर आप इसको बेचने में जाते हैं मार्केट में, उसका रेट भी कम लगता है, क्योंकि उस पर निशान वगैरह पड़ जाते हैं। प्रोटेक्टर वैसे बहुत ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़रूरी है। एक दिन में तकरीबन आपके पास कितने कस्टमर्स आते होंगे? हिसाब तो नहीं किया, लेकिन आज से 2 साल पहले माशाल्लाह काम इतना था कि अभी आप इंटरव्यू ले रही हैं ना, इतना टाइम भी नहीं होता था कि हम किसी से बात भी कर सकें। अल्लाह का शुक्र था कि काफ़ी रनिंग में था काम। जब से ये हुकूमत आई है दिन ब दिन डाउन ही होता जा रहा है, और हर बंदा। लेकिन अभी भी हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो मुनासिब कीमत का है, लेकिन मोबाइल ज़रूर है हर बंदे के पास। ये तो एक बात आपने बड़ी अच्छी की है। लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था ना, हर बंदे ने ही मोबाइल लिया। यकीन करें, हम कहते थे कि इंसान, लोग कहते हैं रो रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो खाएं ना खाएं उन्होंने मोबाइल ज़रूर यूज़ करना है, और वो जो मर्जी करें, लेकिन उन्होंने टिकटॉक ज़रूर बनानी है। ये 2-3 चीज़ों के लिए मोबाइल जो ज़्यादा बिक रहा है ना, सिर्फ वीडियो के लिए बिक रहा है, और इसकी ज़रूरत कोई भी नहीं है। वो तो आप बटनों वाले से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनरेशन को लगा दिया कि इस चीज़ की तरफ। और वो माँ बाप की ज़ाहिर बात है, माँ बाप भी परेशान होंगे। औलाद ने अगर फरमाइश करनी है तो माँ बाप ने ही परेशान होना है। ठीक है नाज़रीन, कुछ कस्टमर से भी हम बात करेंगे, कुछ मज़ीद लोगों से। क्या खरीदने आए भैया? मोबाइल। कौन सा खरीदेंगे, अच्छे वाला या नॉर्मल? नॉर्मल ही खरीदेंगे, अच्छे खरीदने का तो मकसद नहीं बनता। जितनी महंगाई है, अच्छा खरीद के क्या करना है हमने। क्या बजट है जी? बजट कितना है? बजट मोबाइल का यही 8-10 हज़ार रुपये में खरीदेंगे। इससे अच्छा और महंगा खरीद के भी डर ही लगता है, रोड पे चलने पे भी डर लगता है। जानती है सारी आवाम दुनिया के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले वाले मोबाइल को क्या हो गया? पहले मोबाइल को छोड़े, बस क्या हुआ, फिलहाल अभी बड़ी मुश्किल पैसे इकट्ठे करके मोबाइल लेने ही आए हैं। 8-10 हज़ार रुपये में कुछ समझ में आता है, पीटीए शीटीए चेक करके फिर ही खरीदेंगे। अच्छा, कब से फिर रहे हैं मार्केट में, कुछ समझ आई, कोई मिला मोबाइल? तकरीबन कितनी दुकानें विजिट कर ली, कुछ मिला? 10-12 में दुकानें विजिट की हैं, अभी तक नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा, रेंज नहीं बन रही। दुकानदार क्या कहते हैं? कुछ नहीं, रेट नहीं बन रहा, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कंडीशन पे डिपेंड करता है। दिल मानेगा तो ले लेंगे, नहीं तो भैया 8-10 हज़ार का मोबाइल मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो ख़राब मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस रेंज में इतनी रेट इतने ज़्यादा डब्बा पैक है। 34,000 35,000 रुपये की चीज़ है, वो आप यूज़ में कितने की एक्सपेक्ट करते हैं? यानी आप 8-10 हज़ार रुपए को कुछ समझ ही नहीं रहे? हम नहीं, गवर्नमेंट नहीं समझ रही। हम तो चाहते हैं कि 5-6 का भी मिले यहाँ पे, लेकिन जो एक चीज़ हमारे पास अवेल नहीं है तो हम कस्टमर को किस तरह प्रोवाइड करेंगे? मार्केट से मिल जाएगा इनको, जरा इनको गाइड तो करें। गाइड उनको कर चुके हैं कि इतनी रेंज में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो ख़राब मिलेगा। अभी माइंड यही बनाया है कि अभी तकरीबन कोई 20 दिन रुक जाएं, या सैलरी नेक्स्ट आती है तो थोड़े पैसे और होते हैं तो फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे। तब तक हम ऐसे ही वेट करते हैं, मोबाइल के बगैर गुजारा करते हैं, टीवी देख के गुजारा करते हैं, न्यूज़ देखते हैं।
बस। भैया हमारी आवाम तो फिर बहुत अमीर हो गई कि मोबाइल सस्ता है ही नहीं मार्केट में। बात वहीं आ गई ना, जो अमीर आदमी है वो और अमीर हो गया, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है। जब चीज़ हमारे पास अवेल नहीं होनी तो हमने कस्टमर को किस तरह देनी है? तो गरीब के लिए आपके पास क्यों कुछ नहीं है, क्यों सस्ता मोबाइल नहीं है? ये तो हम गवर्नमेंट से पूछते हैं कि हमारे मम्मी भी कोई सहूलत दें इस तरह की कि हम भी बेचें। एक चीज़ हम 10,000 रुपये की लेके 10 की तो दे नहीं सकते। हमने भी ज़ाहिर बात है रिज़्क कमाना है, 11 साढ़े 11 का हमने भी सेल करना। हमारे किराए इतने ज़्यादा हैं, हमने भी वो निकालने हैं, उसके बाद हमने अपनी जेब देखनी है। तो कस्टमर को हम कहाँ से इतने करा के दे दें? नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल आप देखिए कि एक जानिब हम महंगाई का रोना रोते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन भाई साहब ने ये चैलेंज किया है कि पूरी मार्केट में आपको 8 से 10 हज़ार का मोबाइल नहीं मिलेगा। सस्ते से सस्ता मोबाइल भी आपको 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके ही मिलेगा। क्या खरीदने आए? ये ग्लास लगवा रहे हैं मोबाइल पे। मोबाइल को प्रोटेक्टर लगवा रहे हैं, कितने का लग रहा है? ये 150 का, 150 का। पहले कितने का था? पहले 100 रुपये का भी लग जाता था, 50 का लगता तो 150 का लगता है। ऐसा क्यों है? बस महंगाई की वजह से। पहले 100 का था भैया, अब 150 का लगा रहे हैं, क्यों? ये महंगाई कर दी है। आपका क्या कसूर है, क्यों उन बेचारों को हर बात में आप घसीटते हैं? हमारा क्या कसूर है, आप ये बताएं। क्या क्या कुछ महंगा हो गया? सब कुछ। मसलन आपके पास क्या क्या एक्सेसरीज हैं? मोबाइल है, इसमें प्रोटेक्टर वगैरह है, ये सब महंगे हो गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी कीमत बढ़ गई? 50 रुपए सब चीजों में? सब चीज़ों में। कस्टमर आके बहस करते हैं? जाहिर सी बात है, करनी है उन्होंने। कुछ मुनासिब कर लेते हैं कीमत आप? नहीं मुनासिब। लगवाना है लगवाए, नहीं तो जाए। नहीं तो जाए। जरूरत है, कितनी बड़ी जरूरत है? तो ये बहुत ज़्यादा टूटने से बच जाती है। मजबूरी तो है, हर चीज़ लेने की मजबूरी है। इंसान चीज़ लेने आता है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो उल्टा डाल नहीं भाई लेना ठीक है जाएगा, आगे मजबूरी है, लगवाना पड़ता है। यानी मुरव्वत नहीं दिखाते, कहते हैं खरीदो नहीं तो जाओ। इसी रोड में हर चीज़ महंगाई है। पहले हैंड फ्री 60 रुपये की मिलती थी, अब इस वक्त 200-250 की गई हुई है। आपने हैंड फ्री भी खरीदी? से माल ही नहीं आ रहा, तो वो आगे वो बेचारे क्या करें, वो भी मजबूर है। क्या करें, 2 माह हो गए, चाइना भी बंद हुआ हुआ है। हम भी बता दें क्या करें, हमें चीज़ें पीछे से ब्लैक में मिल रही हैं, उन्होंने स्टॉक पुराना किया हुआ है। एक गिलास जो हमें पहले 50 का मिल रहा था, अब हमें 100 का मिल रहा है। हम भी इधर कुछ कमाने बैठे हैं, हमारे भी कुछ घर के भी एक्सपेंस हैं, अपने भी एक्सपेंस होते हैं बंदे के। हर चीज़ बंदे ने मैनेज करनी होती है। हमने इधर से कमाना है, इधर से खाना है, हमारी ये रोजी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, काम आपका मुतासिर होता है या फिर चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारा काम स्लो हो जाता है। 3 दिन हो गया, काम बहुत स्लो हुआ। मार्केट के हालात बहुत स्लो हुए हैं। किसी अब कोई भी कस्टमर आता है, वो कहता है यार 100 रुपये की शीट है, वो कहता है यार 50 की लगा दो, 60 की लगा दो। हम कैसे लगा दें? हमें पीछे से महंगे थे, हमने अपनी मेहनत नहीं लेनी, अड्डों का किराया नहीं देने, दुकानदार का खर्चा नहीं देना। यहाँ स्टॉल लगाने के पैसे अदा करते? जी मैडम, कई स्टॉल ऐसे हैं जो दुकानदारों के बाहर लगे हुए हैं, वो अदा करते हैं। वैसे तो कोई नहीं अदा करता, कई स्टॉल रहते हैं जो अदा करते हैं। लेकिन अब देखें, हमारा पेट्रोल का भी खर्चा, हम काफ़ी जगह से कई भैये आते हैं गाजियाबाद से, मैं आता हूँ जुल्लू मोरवल साइड से, देखें हमारा पेट्रोल का भी खर्चा है। अगर हम लोकल आते हैं तो हमारे किराए भी लगते हैं। उसके बाद किसी का घर अपना होता है, किसी का किराए भी होता है, हर एक्सपेंस मैडम निकालना होता है। अच्छा, वजह क्या है, क्यों मोबाइल एक्सेसरीज क्यों महंगी होती जा रही है? मैडम 2 माह हो गए, चाइना भी तो बंद हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर पे चाइना बंद हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। 2 माह हो गए, चाइना बंद हुआ है। अब हमें जो हर चीज़ ब्लैक में मिल रही है, ये इनके पास पुराना स्टॉक है, ये हमें 50 रुपीज़ की मिल रही है। हम मिट्टी की भी लगा देते हैं, 100 की भी लगा देते हैं, इसमें मेहनत भी बहुत है। ये लगाते लगाते 2 कस्टमर चल जाते हैं। हमने इधर से एक्सपेंस मैडम पूरे करने हैं। भैया आप क्या कहेंगे, कुछ खरीदने आए या दुकानदार हैं? हम दुकानदार हैं। अच्छा, मोबाइल एक्सेसरीज की कीमतें कितनी बढ़ गई? काफ़ी बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ने से ग्राहक भी ना बहुत कम आना शुरू हुआ है, क्योंकि एक चीज़ होती थी ना, अगर 10 रुपये की, अब वो 20 रुपये की हुई है। तो अब गरीब बंदा क्या करे, किराए इतने हैं, वो कास्ट नहीं है, और चीज़ हर चीज़ महंगी है। अब कस्टमर जो कहता है कि मैं अपने घर की रोटी चलाऊँ या ये काम करूँ, तो ये इससे में हमारे काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। आने वाले वक्त के हवाले से क्या खबर है, एक्सेसरीज की कीमतें कम हो जाएंगी या फिर मजीद बढ़ जाएंगी? तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही कि कम हो, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं कि अभी तक प्राइस वही है। आज का रेट कुछ होता है, कल का रेट कुछ होता है। अगर आज चीज़ मिल रही है 10 की, कल लेने हैं तो वो 20 की मिल रही है। नाज़रीन, फैंसी मोबाइल कवर्स की ये शॉप है और आजकल खासी डिमांड है इनकी। मोबाइल अच्छा हो तो फिर उसका बैक कवर भी अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी भी हो जाती है, मोबाइल मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। भैया
फैंसी मोबाइल कवर्स, कीमतें बढ़ गई या कम हो गई? कीमतें मैम हर चीज़ की बढ़ गई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कीमत नहीं बढ़ी। चाहे वो कवर है, चाहे गिलास प्रोटेक्टर, चाहे वो हैंड फ्री है, कोई चीज़ भी है। कीमतें दिन ब दिन हर चीज़ की बढ़ती जा रही। कोई पेट्रोल कहता है, कोई कहता है डॉलर है, क्योंकि इसका रेट सारा डॉलर के साथ ही होता है और कोई चीज़ के साथ इसका रेट ही नहीं होता। अगर इनका डॉलर नीचे है तो फिर इन चीज़ों के रेट थोड़े से कम हो जाते हैं, उसके अलावा अदरवाइज इनके रेट अप होते हैं। जैसे मोबाइल एसेसरीज की कीमतें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कितनी बढ़ी? 75% बढ़ गई हैं, 75% बढ़ गई हैं। इससे पहले थी तकरीबन अगर एक चीज़ 50 की आती थी, वो इससे मारी है हमें तकरीबन 110-115 की। डॉलर जैसे नीचे आएगा 100 से बाद नीचे आ जाएगा, वो दोबारा वही रेट पर आ जाएगा। कारोबार कैसा चल रहा है? लोग उसी रूटीन पे आते हैं? कारोबार उसका क्या नाम है, कारोबार जैसे कि समझ लेंगे महंगाई से कारोबार जाहिर है। एक चीज़ अगर कस्टमर ने 2 लेनी है तो वो जाहिर बात है एक चीज़ पर आ गया, 500 वाला ऑटोमेटिकली 300 पर आ गया। इसके अलावा और जो मार्केट की सूरत हाल, अगर हमने 3 एम्प्लॉय रखे हुए तब 1 कर दिया। अच्छा, फैंसी मोबाइल कवर ज़्यादातर वैसे लड़कियां खरीदती हैं या फिर लड़के भी पसंद करते हैं? नहीं, ये एक मिक्स होते हैं, हर बंदा अपने शौक के हिसाब से होता है। कोई फैंसी लेडीज़ भी ले जाती है और कोई गर्ल्स हैं वो बॉयज़ वाले भी पसंद करती हैं। जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल की, ये बॉयज़ सिंपल सारी किस्म की यूज़ करती हैं। आने वाले वक्त में चीज़ों की कीमतें कम होंगी या फिर मजीद बढ़ेंगी? जैसे बढ़ेगा ना तो ये बढ़ जाएंगी, कम होगा तो ये कम हो जाएगी। तो डॉलर वाली तो फिर मुश्किल काम है। इसे पाकिस्तान के लेन देन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल 5 रुपये लीटर भी हो जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। डॉलर सस्ता होगा, ये चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोबाइल एसेसरीज कौन कौन सी महंगी हुई, कौन कौन सी सस्ती हो गई? अस्सलाम वालेकुम। सस्ती तो कोई चीज़ भी नहीं हुई। हर चीज़ जो सी ना वो बाई एयर आ रही है, बाई सी। वो गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि माल दरामद नहीं कर सकते ना, उस वजह से कंटेनर नहीं आ रहे, वो अटके हुए हैं कराची में। तो इधर हर चीज़ महंगी है। जो 580 रुपये में बाई एयर सामान आ रहा था ना पर केजी, वो अब 2000 रुपये केजी हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी है। हैंड फ्री, चार्जर, पाउच, ग्लास, हर चीज़ महंगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदने आते हैं? सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है? पाउच वगैरह लेने के लिए आते हैं, ग्लास लेने के लिए, हैंड फ्री, हर चीज़ ही लेने के लिए आते हैं। जिसको जो चीज़ ज़रूरत होती है वो आता है, तो हर चीज़ महंगी है। अच्छा, आपके पास मोबाइल कवर की सबसे कम कीमत क्या है और सबसे महंगा कितने का? 100 रुपये से लेके तकरीबन 600 रुपये तक होता है हमारे पास कवर। मोबाइल जी। सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है? 100 से 150 वाला बस। यानी सस्ता लोग ज़्यादा सस्ता पसंद करते हैं। वो पसंद क्या करते हैं, कुव्वतें खरीद ही नहीं है। हैंड्स फ्री की कीमतें कितनी बढ़ गई? तकरीबन 150 से लेके तो तकरीबन जो 200 रुपये की थी ना वो 350 की हो गई है। जो 100 रुपये की थी वो 150 रुपये की हो गई है। हर चीज़ महंगी होगी। अभी सबसे सस्ती हैंड्स फ्री कितने की मिलेगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी? रेगुलर क्वालिटी 150 रुपये की। और अगर अच्छी वाली खरीदें फिर? वो 250 रुपये, 200, 250। और उससे अच्छी जौन सी हैं वो तकरीबन 350, 300, 350, 400। अच्छा, आने वाले वक्त में चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी? बढ़ेंगी। कम नहीं होंगी? नहीं, कम नहीं होगी। वजह क्या है? बस हर चीज़ महंगी है। वो जब लाने वाले ड्यूटीज़ हर चीज़ बढ़ गई हैं तो किराए बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ गई है। काम पे कितना असर हो रहा है? कारोबार कैसा चल रहा है? काम स्लो है, बहुत स्लो है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। ठीक है। कुव्वतें खरीद नहीं है। बाजार में तो इतना रश है, पाँव रखने की जगह नहीं। देखें, कस्टमर नहीं है। आप कितनी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा बैठ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें तो गुजरने वालों का भी रश है। मार्केट इतनी बड़ी है ना, 7000 दुकान है तो फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भैया, एक्सेसरीज की कीमतें कितनी बढ़ गई? 50% रेट अप हो गए हैं पहले मार्केट से। मिसाल के तौर पे पहले हम ये वाला पाउच जो है 50 का लेके आते थे और 80 का सेल करते थे। अब ये 80 का हमें आ रहा है और 100 का बेचना बहुत मुश्किल हो गया। 100 का नहीं बेचते? नहीं, ये सबसे कम कीमत वाला है? ये सबसे कम कीमत वाला पाउच है। और सबसे अच्छे वाले की क्या कीमत है? सबसे अच्छे वाले की कीमत ये 300 का है। ये वाला पाउच ये 250 का आता है। और पहले से अब ये इसकी कीमत में भी कम से कम 30% इजाफा हो गया है। वजह क्या है, कीमतें क्यों बढ़ गई इतनी? वजह ये है कि वो कहते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है और ये जो कराची में से माल यहाँ पर आता है उसके ज़रिए, शिपमेंट के ज़रिए, वो कहते हैं चाइना में से जो इधर रेट पड़ता है ना उससे डबल टैक्स पाकिस्तान में आके रेट पड़ता है ये। अच्छा, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? लोग आते हैं फिर भी रूटीन के मुताबिक या फिर? नहीं, फ़र्क पड़ा है काम में। 50% हमारे काम में पहले से ज़्यादा अब फ़र्क पड़ गया है।
और ये 2 साल हो गए हैं, इसमें काफ़ी शदीद मंदी आ गई है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। क्या लोग अपने मोबाइल की सिक्योरिटी नहीं चाहते, नहीं खरीदते? नहीं, सिक्योरिटी चाहते हैं, पर वो रेट अप होने की वजह से मार्केट में आते हैं, विजिट वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। अब उनकी जेब इतना वो नहीं रखती कि वो ले लें। कई लोग होते हैं वो लेके चले जाते हैं जिन्होंने बड़े मॉडल रखे हुए हैं, 1 लाख से ऊपर का सेट है, तो वो उनके लिए ज़रूरी है फिर पाउच रखना, बैग पे पाउच लगाना और प्रोटेक्टर लगवाना। ठीक है नाज़रीन, पहले जो लोग अपने शौक के लिए भी मोबाइल कवर चेंज करते रहते थे, अब ऐसा नहीं होता। एक ही मोबाइल कवर के साथ कितने महीने, साल भी गुजर जाता है, क्योंकि मोबाइल कवर्स की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। भैया, प्रोटेक्टर्स की कीमतें कितनी बढ़ी, कितनी कम हो गई? इस चीज़ का नहीं ला मुझे। कम हुई या बढ़ गई? नहीं जाता। आप कितने का लगा रहे हैं? मैं 100 का। पहले कितने का लगाते थे? पहले भी 100 का लगता। कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। वहीं पे है रेट? जी। आप मोबाइल को प्रोटेक्टर लगवा रहे हैं? जी जी। अच्छा, पहले कितने का लगता था, अब कितने का लग रहा है? पहले कितने का लगवाया था? 80 का। पहले 80 का लगाया था, अब 100 का लग रहा है। 20 रुपए फर्क पड़ गया। कितने महीने हो गए होंगे, कब लगवाया? ये भी 15 दिन हुए हैं। 15 दिन बाद फिर ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल ने लिया ना अभी, तो उसके बाद अब दोबारा आके लगवाया तो ये चेंज हो गया। मोबाइल की कीमत बढ़ी या मुनासिब है? नहीं, मोबाइल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मोबाइल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और उसके साथ साथ मोबाइल एक्सेसरीज की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसी मामले पे हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन मजहर भट्ट साहब हैं, आप चेयरमैन हैं खिदमत ग्रुप हॉल रेट से आपका ताल्लुक है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो मोबाइल्स की कीमतें, मोबाइल एक्सेसरीज़ की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इनकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मुल्क में ये सिर्फ मोबाइल की या एक्सेसरीज़ की कीमतें नहीं बढ़ी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। जो आज से आप कोई साल पहले या 1.5 साल पहले 1 रुपए की चीज़ लेते हैं तो वो इस वक्त 2 और 2.5 रुपए की। इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि आपका 110 रुपये 20 रुपये का डॉलर जब 170 रुपये में जाएगा या 65 पे जाएगा, तो वो क्योंकि ज़्यादातर हमारा मुल्क जो है वो 95% जो है ना चीज़ें इंपोर्ट करता है, यहाँ तो हमारी इंडस्ट्री कुछ नहीं है। जब हम इंपोर्ट करेंगे, डॉलर खर्च होएगा, तो डॉलर जब महंगा होगा तो वो सारी चीज़ों की कीमतें जो है ना बढ़ेंगी। दूसरी बात ये है कि मोबाइल और एक्सेसरीज़ में ये हुआ कि आज से कुछ 6 माह कबल जो है ना वैल्यूएशन वालों ने, कस्टम वैल्यूएशन ने एक नाजायज़ तौर पे वो टैक्स जो ना इतना बढ़ा दिया है कि वो बहुत लोगों की रीच से बाहर हो गई प्राइसेस। दूसरा, कोविड की वजह से जो है ना वहाँ से जो माल आता है चाइना से, उनकी प्राइस जो है ना बहुत बढ़ गई। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे, अखराजात बहुत बढ़े, ये बुनियादी वजह ये है। अच्छा अमीन साहब, हमें ये बताइएगा कि कारोबार हॉल रोड का कितना अच्छा चल रहा है? पहले कैसा था, अब ज़्यादा पॉलिश हो गया या कम हो गया? ये अब जो कारोबार आप देख रहे हैं ना हॉल रोड पे, वो अब दुकानों से बाहर ये आ गए काउंटर्स पे। एक दुकान है, 6 काउंटर्स लगे हुए हैं। वो उस वजह से जो ज़्यादा अप्रोच जो इजी हो गई लोगों के, उन्हें दुकान के अंदर या प्लाजा में नहीं जाना पड़ता, काउंटरों पे सारी चीज़ें। कारोबार अच्छा हो गया? हाँ, बेहतर है इस वक्त तो कारोबार जो है ना बेहतर जा रहा है जी। अच्छा, हमें ये बताइएगा आने वाला वक्त इन चीज़ों के हवाले से खबर क्या ला रहा है? चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, कम हो जाएंगी, यहीं पे स्टेबल रहेंगी? मैं बुनियादी बात जो आपका बताई वही, डॉलर अगर स्टेबल रहेगा तो यही प्राइस रहेंगी। डॉलर आपका ऊपर जाएगा तो प्राइसेस बढ़ेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब मुश्किल काम है फिर? बहुत मुश्किल है जी। प्राइसेस देखें ना आप ये वो रसद और तलब का मामला जो होता है, आज बाज़ार में आप चले जाएँ, सब्जियाँ जो आपको 30-40 रुपए किलो के दरमियान मिल जाती हैं। यही सब्जियां जब यहाँ किल्लत पैदा हुई थी, सिंध से आ रही थी, तो 100-150 रुपया किलो मिल रही है। अच्छा अमीन साहब, हमें ये बताइए कि अभी पूरा हम हॉल रोड का विजिट भी कर चुके हैं, महंगाई का मामला तो एक तरफ, लेकिन
तजावजात बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई हैं, पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं। ये बहुत वैलिड सवाल है आपका। ये मार्केट का अगर कोई ख़राबी, जो खाना ख़राब होगा ना, तो वो इस चीज़ से कि बिल्कुल यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट के बारे में कोई अदारों को हम लिख के कह के उनसे मीटिंगें कर के मर गए हैं। लेकिन बुनियादी बात जो है वो इस वजह से कि टाउन इंतज़ामिया जो है वो सारी इन्वॉल्व होती है। जहाँ एक दुकानदार 5-6 काउंटर लगा के पैसे वसूल करता है, वहीं पे उनके वो बंदे भी आते हैं, वो भी ले जाए। जो इलाका पुलिस भी है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ से तजावजात को ख़त्म किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अमीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कीमतों के हवाले से भी, और हॉल रोड पर जो इस वक्त सूरत हाल है कि पैदल चलना भी मुहाल है, तजावजात की इतनी भरमार हो चुकी है। भैया, मोबाइल एसेसरीज कौन कौन सी चीज़ महंगी हो गई? ये तमाम चीज़ों में इजाफा हुआ है कीमत के लिहाज से। तकरीबन कितना? तकरीबन आधो आध का फ़र्क पड़ गया। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। गाहक की वही रूटीन है, एक 50 की चीज़ है उसका 30 रुपये लगा रहे हैं, जो 100 की चीज़ है उसका 50 लगा रहे हैं। जो चीज़ें हैं वो मज़ीद महंगी होती जा रही हैं, हम खुद परेशान बैठे हुए हैं। अच्छा, दुकान पे चीज़ महंगी मिलती है, ठेले पे सस्ती मिल जाती है, ऐसा है क्या? जी, हमारा ये होता है कि हमने इस पर कम बजट में रख के चीज़ फ़रोख्त कर देनी होती है। दुकानदार ने जितने मांग लेने हैं, कस्टमर ने उतने दे देने। तो इतनी महंगाई हो क्यों रही है, वजह पता है आपको? वजह तो कई ज़्यादा इशू चल रहा है। अभी लोग भी यही कह रहे हैं, हम भी यही देखते हैं। पहले तो नहीं इतनी महंगाई थी, अब एकदम से महंगाई शुरू हो गई। अच्छा, अच्छी वाली हैंड्स फ्री जो है, हैंड्स फ्री लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कितने की है आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या है? 250 वाली है सबसे अच्छी, सबसे अच्छी वाली। और की होती है वो कंपनी की होती है। हाँ जी, वो सबसे अच्छी वो अच्छे वाली है। और जो सबसे कम कीमत है उसकी क्या कीमत? वो 120 वाली देते हैं, 100 में भी दे देते हैं। वो कम कीमत वाली है, चलती वो भी सही है। वो लॉट वाली होती है, ब्रांडेड होती है। अच्छा, लेकिन गारंटी कोई नहीं उसकी? गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भैया, मोबाइल प्रोटेक्टर कीमतें बढ़ी या कम हो गई? कीमतें पहले से ज़्यादा हो गई हुई हैं। कितनी ज़्यादा? तकरीबन 20% ज़्यादा हो गई हुई हैं। वजह क्या बनी? बस आ गई हैं क्या जाने दे सर, क्यों खान साहब को हर चीज़ की कीमत आप उनको कसूरवार ठहरा देते हैं? तो जो होगा उसे ही कसूरवार ठहराएंगे ना। अभी कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं जिनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं? तकरीबन 100 में से 70% की चीज़ें रेट बढ़ गए हुए हैं। अच्छा, तो आपका काम शाम कैसा चल रहा है? काम पहले से स्लो मोशन है, लेकिन बेहतर भी है। लोगों की ज़रूरत है, आते हैं लोग आते हैं, जिनको ज़रूरत है उन्होंने लगवाना ही लगवाना है। जिनकी ज़रूरत है, जिन्होंने अपने मोबाइल को सिक्योर करना है, हादसा से बचाना है, उन्होंने प्रोटेक्टर लगाना ही लगाना है। भैया, क्या खरीदने आए? मैं ग्लास प्रोटेक्टर लगवाने के लिए आए मोबाइल का। पहले कितने का लगा, अब कितने मांग रहे हैं? मैं यहाँ से लगवाने आया था, पहले 80 रुपये का लगता था, अब यहाँ पर 150 रुपये का लग रहा है। वही अब क्या करेंगे? लगवा लिया? अब नहीं लगवाया, नहीं हमने भी। फिर क्या करेंगे? अब हम यही सोच रहे हैं, हम लगवाएं या ना लगवाएं। इतने के तो डबल लग जाते हैं, पहले 80 रुपये का लगता था, अब 150 रुपये का लग रहा है। ये तो 2 मोबाइलों के लग जाते थे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम कहाँ से लगवाएं इतने का? क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए काम। चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। भैया, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद लिया? ये कवर खरीदा मोबाइल का। मोबाइल का कवर ज़रूरी चीज़ है बहुत। हाँ जी, है तो ज़रूरी है, लेकिन कीमतें रेट ही इतने हैं। कितने का दिया इन्होंने आपको कवर? पहले हम यही चीज़ ले लेते थे 100 रुपये की, 100 की, और अब दी है उन्होंने 200 की। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल कवर है, यही खरीदा पहले भी? हाँ जी, यही। पहले 100 का? पहले 100 का था, अब 200 का है। अब 200 का डबल? 100 रुपया ज़्यादा हो गया इसका। आपने पूछा डबल रेट क्यों हो गया? वो कहते हैं से पूछो। ये 150 का दिया है। पहले माल सस्ता आता था, पीछे से ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं चाइना से, तो ड्यूटियाँ बढ़ने की वजह से तमाम दुकानदार जो होलसेल वाले होते हैं वो रेट बढ़ा देते हैं। तो उसके बढ़ाने की वजह से ना वो आगे फिर जो डिटेल में भी बेचना होता है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, कितनी देर बाद कीमतें बढ़ जाती हैं? ये देखें, आपको पता ही है, हर हुकूमत जब भी आती है नई से नई अपनी अपने तरीके की लेके आती है बात, और जो उसकी अपनी सोच है। ये हुकूमत में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है काम, सारा बोझ हम पे पड़ गया है। तो ये है रिलीफ जो मिलना चाहिए उन लोगों को जो कि वो कुछ किराएदार मकान में रह रहे हैं, वो कुछ वक्त गुजार रहे हैं बाल बच्चों के साथ। आजकल को 2-3 बच्चों के साथ गुजारा करना
कम से कम भी 20-25 हज़ार रुपया भी हो सैलरी। अच्छा, कस्टमर्स की सर मजबूरी है एसेसरीज मोबाइल की खरीदना, हर सूरत खरीदनी है। वो जो खरीदने ये तो ज़रूरत की चीज़ है, खरीदनी तो पड़ती है। ये जो इन्होंने ली है ये एक मोबाइल की उम्र बढ़ाने वाली बात है। जैसे कि एक गिर जाए नुकसान होगा, उसके लिए उनको टच भी नहीं मिलेगा वही जो ओरिजिनल है, उसके लिए उनको फिर ये प्रॉब्लम होती है कि ये इससे बेहतर है कि ये गिरे कोई टूट जाए टच वगैरह जो इसकी हमें बदलना पड़े, उसके लिए हमें ये सस्ता सा कवर बेहतर है। ठीक है, वो उनको बचत हो जाती है। 15 दिन के बाद तो चीज़ महंगी हुई होती है, कभी पेट्रोल महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो गया। ऐसे चल रहे हैं कि हर चीज़ के बनने के साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी असरात पड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत महंगा होता है, ये चीज़ें हर चीज़ महंगी हो जाती है, परचून की चीज़ें भी महंगी हो जाती है, बाजार की हर चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या है सर महंगाई की सूरत हाल आजकल? सूरतें ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और लोग खा रहे हैं। अब महंगाई को देखेंगे तो हम काम नहीं कर सकते, ठीक है, काम करेंगे तो खाएंगे, हमने उनमें जाना ही नहीं, हमने तो अपना काम करना है। आपका काम कैसा जा रहा है भैया? हमारा शुक्र अल्लाह का है, फर्स्ट क्लास ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये मोबाइल एसेसरीज की कीमतें कितनी बढ़ी? कौन सी वाली? मोबाइल कवर्स में, बैटरीज में, मुख्तलिफ चीज़ों में कितना इजाफा हुआ? इजाफा काफ़ी हो जाता है, कारोबार चल रहा है, अच्छा है। मोबाइल इधर एक बंदा आता है वो 2 मोबाइल और ले जाता है, उसके साथ हम गिलास भी लगा देते हैं, पॉज भी लगा देते हैं और चल रहा काम। कस्टमर्स आते रहते हैं? हाँ जी। क्या चाहिए भैया आपको? फाइल कवर जी। अच्छा, और किसी शॉप से पता किया? वहाँ से मैं अभी एंट्री हुआ फिलहाल तो। कौन सा चाहिए आप? क्या कीमत होगी? ये 250 की है। पहले तो ये 100 में मिलता था। पहले ये 350 का था जब आया है, अब ये आ गया 250 तक। 250 रुपए का कह रहे हैं, महंगा है या ठीक है? ये महंगा है, पिछले मंथ में 150 का लेके गया था। 150 का था पहले, सही बता रहे हैं भैया। ये वाला नहीं था, अभी ये पता कर ले दुकान। इतना सिंपल सा तो कवर है वो। 350 का है, दुकानों में जाए ना 350 का है अभी भी, और हमारे पास जो सा ना ये इतना पिछले मंथ लेके गया था। आप ले आएंगे ना तो हम आपको पैसे भी नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे। थोड़ा आगे हो जाइए भैया। ये कम से कम 250 का आता है, ये 250 का आता है, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कीमत ठीक है? हाँ जी, कीमत ठीक है इनकी। मार्केट गए हो आप? हाँ जी, मार्केट। चीज़ों की कीमतें कम है, ज़्यादा हो गई, क्या सूरत हाल है? नहीं, जो इनको लक्स लगते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं लगते वो नहीं करते। भैया, क्या क्या मोबाइल एसेसरीज हैं आपके पास? हैंड फ्री है, चार्जर है, पाउच वगैरह है, एक्सेसरी के मुताबिक सामान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डाटा केबल सबसे अच्छी कितने की, सबसे जो कम क्वालिटी की है वो कितने की? तकरीबन 250 की भी है और 300 की भी है और 50 की भी है, 100 की भी है। अच्छा, इनमें 50-100 वाली में 250-300 वाली में कुछ कम करेंगे, मुनासिब करेंगे या फिक्स प्राइस है? नहीं, फिक्स प्राइस तो नहीं है, कम हो जाएंगे। अच्छा, कीमतें बढ़ी या कम हो गई? बढ़ी हैं। कितनी? तकरीबन 50-100 रुपया बढ़ा। वजह क्या है? वजह अब पीछे से माल की वजह से। आपको महंगा मिल रहा है? जी। अच्छा, चार्जर की कीमतें कितनी बढ़ी? सेम प्राइस है, 50-100। 50-100 हर चीज़ की कीमत। कस्टमर कितना आ रहा है? काम आपका कितना अच्छा है, कितना खराब हुआ? कस्टमर तो है ही नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए आपके सामने ही है। बाजार में तो खासा रश है। तो ये तो सिर्फ पब्लिक प्लेस जो है, इस वजह से रश तो हो गई ना। ठीक है नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि ये इनके पास चार्जर्स भी हैं, हैंड्स फ्री भी है, डाटा केबल्स भी हैं, लेकिन तमाम चीज़ों की कीमत में 50 से 100% इजाफा देखा गया है और वजह है कार्गो की कीमतें बढ़ जाना, डॉलर की कीमत बढ़ जाना। मज़ीद हम बात करेंगे इसी मामले के हवाले से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हॉल रोड की सूरत हाल आपने देखी है, वहाँ के दुकानदार, स्टॉल्स मालिकान क्या कहते हैं, उनके तासुरात भी हमने आप तक पहुँचाए हैं। इस वक्त
हम लाहौर शहर की एक और मोबाइल एसेसरीज़ के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से एक बहुत बड़ी मार्केट हफीज़ सेंटर में मौजूद है। यहाँ के लोगों के क्या ख्यालात हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, कारोबारी अफराद क्या कहते हैं, एसेसरीज़ कितनी महंगी कितनी सस्ती, बात करते हैं। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र। आप मोबाइल एसेसरीज़ कितनी महंगी हो गई? मोबाइल एसेसरीज तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और हाल रोड पे सामान लेने जाएँ तो अगले बहुत ज़्यादा कीमतें बता रहे हैं। जो हैंड फ्री 100 रुपये की थी वो 110 रुपये की दे रहे हैं, 120 रुपये की दे रहे हैं। गाह कहता हमें 150 वाली हैंड फ्री दिखाओ और 150 ही बताएं तो वो कहता है 100 वाली दिखाओ। 100 वाली मिल नहीं रही, अब क्या करें इसमें। और मार्केट में काम है नहीं, कुछ भी नहीं है काम, बहुत स्लो काम हुआ है इस टाइम, समझ कुछ भी नहीं आ रही। वजह क्या है, काम क्यों स्लो है? वैसे भी अब मैच आ गए हैं, मैचों के आगे फिर 3 छुट्टियां आ जानी है, उसकी वजह से आगे काम नहीं था, आगे बिल्डिंग को आग लगी थी, उसकी वजह से भी सारा निज़ाम ख़राब हो गया। अब बस क्या करें। बिल्डिंग जो मुतासिर हुई उसके बाद अब काम रूटीन पे आ गया हफीज़ सेंटर का? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, अभी बहुत स्लो है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, जो आप हैंड स्प्रे 150 की खरीद के लाते हैं फिर कितने की बेचते हैं? वो हम 200 प्राइस बता देते हैं, 200 या 250 बताते हैं तो कस्टमर कहता है हमें 150 की दे दें, 180 की दे दें, 170 की दे दें। हम क्या करें, हमारा 40,000 रुपये काउंटर का किराया है। इसका जितना लग गया रख के बेच देते? हाँ जी, बस 160 भी मिले 150 भी मिले, हमें कहते हैं कि हम निकल जाए, बस 20-30 बच जाए, गया खैर है। और बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं मोबाइल कवर्स। जी, मोबाइल्स कवर है, ये 160 रुपये का मिलता है और ये हम कस्टमर को 200 का बताएं, कस्टमर कहता है भाई हमें 150 का मिल रहा वहाँ से। हम अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रही। बकाया कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल की कीमतें कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई? पाकिस्तान में कम तो हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है, ज़्यादा ही होनी है। कम क्यों नहीं हो सकती, इतने क्यों ना उम्मीद है, आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। इधर बैठे हैं, खर्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं, खर्चे जाहिर सी बात है, खर्चों को मीट करना है तो जाहिर सी बात है प्राइस को अप करेंगे तो खर्चे मीट होंगे। तो हर चीज़ महंगी 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 डे बाय डे। यानी अब मोबाइल रखना बहुत महंगा हो गया। इसी बात है, तकरीबन नामुमकिन है। पहले आईफोन आता था, जो नया आईफोन है वो 1 लाख का, जब सुनते थे कि जी नया आईफोन आया है 1 लाख का, अब नया आईफोन आ रहा है वो 3 लाख में जो है कॉस्ट कर रहा है। तो 1 लाख का और 3 लाख का कोई मैच ही। अच्छा, मोबाइल एक्सेसरीज कितनी महंगी हो गई, तकरीबन कितने %? 100% से तो ज़्यादा ही कह लें कि इसमें फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ साल 1.5 साल में। जो उनसी चीज़ 100-150 की थी वो 250-300 की इस टाइम है। और वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? सबसे पहले तो डॉलर मेन चीज़ है जो कि अप हुआ है, उसके बाद जाहिर फिर वही चीज़ आ जाएगी कि एक्सपेंस, हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तो सारों चीज़ों के इफेक्ट तो इसके ऊपर आने ही है। सर, महंगाई जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर कारोबार मुतासिर होता है या फिर कारोबार ठीक ही चलता रहता है, लोग आते हैं? आप ये देख लें, ये हफीज़ सेंटर है, इसमें कारोबार सारी दुनिया को पता कि कैसा था। अब आप देखें गलियाँ सुनसान हैं, आवाम की दस्तरस में नहीं है। ये चार्जर है, ये पहले 200 का आता था, अब वही चार्जर हम 500 का सेल करते हैं। अब हर बंदे का अपना एक अलग चार्जर होता था, अब घर में एक चार्जर है, हर बंदा उस वो चार्जर यूज़ कर रहा है, सिर्फ केबल लेके जा रहे हैं। ये दुकानों के किराए 3-3 लाख रुपए हैं, ठीक है, और कस्टमर मार्केट में है नहीं, जिसकी वजह से जो सा ना काफ़ी परेशानियाँ जो से ना। इसका मतलब फिर हफीज़ सेंटर तो बाकी दुकानों से ज़्यादा महंगा हो गया? हाँ जी, हफीज़ सेंटर ज़्यादा महंगा हो गया, लेकिन पहले कस्टमर का काफ़ी रुझान था इधर। उसकी वजह ये थी कि माल इधर अच्छा मिलता था, चार्जर वगैरह अच्छा मिलता था, सारा कुछ। अब प्राइस जो है ना, ये आपकी यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमने यहाँ पे अच्छी चीज़ रखनी है, क्योंकि अच्छा कस्टमर आता है, हमें ज़्यादातर आता है डिफेंस मॉडल टाउन, इधर से कस्टमर आता है वो अच्छी चीज़ पसंद करता है। लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई हुई है कि अब कस्टमर जो है ना वो छोटी मार्केटों में ज़्यादा जा रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट जो से। अच्छा सर, हमें बताइए कि हफीज़ सेंटर में आते ज़दगी का वाक़या भी पेश आया, उसके बाद अब कारोबार कुछ रूटीन पे आ चुका या अभी भी नहीं? नहीं, अभी नहीं आया, क्योंकि आप देखें ना, अब 3 फ्लोर ऊपर वाले बंद हैं। अब 3 फ्लोर के जो कस्टमर है ना, वो मार्केट में आते थे ना, वो कोई चार्जर भी साथ ले जाता था, कोई मोबाइल चेंज करवा जाता था, कोई लैपटॉप ठीक करवाने के लिए आया, प्रोटेक्टर लगवा गया। अब वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो कस्टमर जो रोज़ाना आता था ना, वो जो है वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ मोबाइल वाला ही आता है, और मोबाइल का ये कि ऊपर लैपटॉप के लेने के लिए आया ना, उसने कहा यार हफीज़ सेंटर चलते हैं, वहाँ से चलो ये काम भी हो जाएगा। अब ये मोबाइल के प्लाजे आपको पता जगह जगह खुले, हर किलोमीटर पे एक प्लाजा खुला होगा, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो कस्टमर कम हुआ हफीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भैया, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल कितने महंगे कितने सस्ते? काफ़ी महंगे हो गए हैं मोबाइल,
और एसेसरीज तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी है चाइना ऑफ होने की वजह से, तो उसी वजह से मार्केट में भी रेट डबल हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। एक्सेसरीज शॉर्ट होने की वजह से? जी, एसेसरीज शॉर्ट होने की वजह से, इसी वजह से अगर चाइना ओपन हो जाए तो एसेसरीज के रेट्स नॉर्मल हो जाते होते हैं, अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और उसकी वजह से रेट ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तकरीबन कितने बढ़ गए? अब जो 150 या 200 की चीज़ थी वो इस टाइम 350-400 पे गई हुई है, और जहाँ जो कुछ 4000 वाली चीज़ थी वो 5000 रुपये पे गई हुई है शॉर्टेज की वजह से। महंगाई की वजह से आपका कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ता है? काफ़ी पड़ता है, कस्टमर नई चीज़ लेता, फिर अगर 5000 रुपये की चीज़ है तो कस्टमर नहीं लेता, फ़र्क पड़ता है। मोबाइल कितनी बड़ी ज़रूरत, एक्सेसरीज कितनी बड़ी ज़रूरत? हर इंसान को चाहिए मोबाइल तो इस टाइम, तो फिर उसी हिसाब से जो मोबाइल लेगा एक्सेसरीज लाजमी लेगा। और ये चार्जर्स वगैरह तो ऐसे हल्के बनते हैं कि ये ऑफ भी हो जाते हैं, जल जाते हैं, लाइट आई गई तो ये इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। अच्छा चार्जर कितने का, नॉर्मल कितने का? अच्छा चार्जर 500 में मिलता है और नॉर्मल मिलता है 200-250 में। और 200 वाला कितने दिन चलेगा? एक माह भी नहीं चलता, वापस आएगा? वापस आता है। और 500 वाला चल जाता है, 2-3 माह चल जाता है। यानी 2-3 महीने के बाद चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा लाजमी। इसकी क्या खास वजह है? ये चाइना बना रहा है सामान, चाइना से आ रहा है हमें सामान, चाइना ही बना रहा है। और जो मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर होता है वो नहीं खराब होता, वो ओके रहता है। यानी उसकी हिफाजत करें, फिर उसकी हिफाजत की जाए तो वो ओके रहता है। हाँ, एक्सेसरीज महंगी हो गई हैं, लेकिन आपके मोबाइल का जो ओरिजिनल चार्जर है अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो फिर आपको एक्सेसरीज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। एक्सेसरीज की कीमतें कितनी बढ़ी या कम हुई? एक्सेसरीज की कीमतें पीछे से जब फ्लो ज़्यादा होता है तो बढ़ जाती हैं, कम हो तो कम हो जाती हैं। कम हो फिर भी दुकानदार वैसे कम नहीं करते, ये सार्फिन शिकायत करते हैं। नहीं, हमारा होलसेल का काम है, हम कम करते हैं। अच्छा, आजकल क्या सूरत हाल चल रही है? लेके आगे जाते हैं, वो कहते हैं उनका ऑब्वियसली मार्जिन रख के देंगे ना वो थोड़ा सा। आजकल क्या सूरत हाल है काम की? आजकल स्लो है काम वैसे। क्यों? ये पीछे मैचेस शुरू हो गए हुए, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हुए, तो उसकी वजह से कस्टमर का फ्लो कम हो जाता, आता नहीं, रश बहुत होता, कोई भी नहीं आता। अभी कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं, चार्जर हैं, बैटरीज हैं, डाटा केबल्स हैं, कौन सी महंगी हुई? ये आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, ये पीछे से जिस तरह कस्टम और ड्यूटीज़ बढ़ती हैं उस हिसाब से उसका रेट बढ़ जाता है। RMB की प्राइस ऊपर जाएगी, कॉस्ट ऊपर बढ़ जाएगी, ये पूरा करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होने से भी प्राइस का फ़र्क पड़ता है, खाली मार्केट से नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये एक दुकान है और यहाँ पर सारे तकरीबन मोबाइल्स की डाटा केबल्स भी हैं, चार्जर्स भी हैं, अडॉप्टर्स भी हैं। इन भैया से जान लेते हैं कि इनकी कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। भैया, कितनी इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, कितना कमी वाक़ई हुई? 50% जो है ना वो रेट बढ़े हुए हैं मार्केट में। डाटा केबल पहले कितने की थी, अब कितने की? पहले 100 की आती थी, अब 150 की, 120 की। अच्छी वाली वो मुख्तलिफ प्राइस फिर उसी तरह बढ़ जाती हैं, 50, 100 जैसे उसकी प्राइस होती है। सबसे महंगी डाटा केबल आपके पास कितने की है इस वक्त? मेरे पास 200, 400, 500 की भी पड़ी है डाटा केबल। और चार्जर की कीमत? 200 से लेके अब 500, 600, 700 तक। अच्छा, 200 का जो अभी चार्जर आप बेच रहे हैं पहले कितने का था? 150 का, 130 का। नाज़रीन, मलिक कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं हफीज़ सेंटर के। इनसे बात करते हैं कि मोबाइल एक्सेसरीज़ की, मोबाइल की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है और ये स्टेबिलिटी कब तक आ जाएगी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो मोबाइल की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, कितनी बढ़ गई तकरीबन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली डॉलर की कीमत जब भी बढ़ती है तो प्राइसेस की कीमत बढ़ती है। वो हमारा क्योंकि काम ही सारा, हम सारा जितना इंपोर्ट करते हैं सामान वो हमारा डॉलर पे जो है वो डिपेंड करता है, उसकी वजह से। और कुछ गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं लिहाजा जो टैक्स है ना उसमें कमी लाई जाए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई वाज़ेह हदायत नहीं मिली। सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट इस पर टैक्स रिड्यूस कर रही है, अब देखना ये है कि गवर्नमेंट कितना रिड्यूस करती है, क्योंकि आईटी के हवाले से बार बार हम ये लोग कह चुके हैं कि अगर किसी दुनिया में किसी मुल्क ने तरक्की की है तो वो आईटी के हवाले से की है। अगर गवर्नमेंट आईटी पे टैक्स जितना कम करेगी लोगों के पास उतनी उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन कलीम साहब, हमारे जो बेशतर सार्फिन हैं वो यही शिकायत करते नज़र आते हैं कि जब भी आए कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, डॉलर की कीमत कम हो जाए फिर भी दुकानदार चीज़ों की कीमतें कम नहीं करते।
नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है, लेट से वो कीमत कम नहीं करता, तो उसका जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में कम कीमत पे देगा। और टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। कोई भी बंदा ये नहीं करेगा कि वो उसको स्टॉक में रख ले और कल को नई टेक्नोलॉजी आए दूसरा बंदा वही नई टेक्नोलॉजी देगा, तो पुरानी टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं लेता। हफीज सेंटर में कारोबार कितना अच्छा, कितना मुतासिर, क्या सूरत हाल चल रही है? हफीज सेंटर में जी बिज़नेस नो डाउट के पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से डिस्टर्ब है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अगर हम बाहर के हालात देखें तो लगता है जिस तरह के अल्लाह के कोई ख़ास ही करम है। नो डाउट के बिज़नेस के ऊपर स्लम्प मौजूद है। उसके लिए गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी वो पॉलिसीज़ लाएं जो स्टेबिलिटी हो जिनके अंदर, ये नहीं कि आप 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 1 साल के लिए पॉलिसी दे देते हैं, उसमें लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिजनेसमैन डिस्टर्ब है। पॉलिसी इनको कम से कम भी 5 से 10 साल की डिक्लेयर करनी चाहिए ताकि बिजनेसमैन अपने आप को सिक्योर समझे और वो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कर सके। अच्छा कलीम साहब, बड़ा अफसोसनाक हफीज सेंटर में एक वाकया भी पेश आया, उसके बाद की सूरत हाल बताइए कि कुछ सूरत हाल रूटीन पे आई है, जो अभी तक बहुत सारा सिस्टम बंद पड़ा है हफीज सेंटर में, उसका कोई हल निकला है? जी नो डाउट जी, वो बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस साने से निकलने का शुक्र अदा करने का मौका अता किया। आज इस मार्केट की रोशनी दोबारा बहाल कर दी गई है। मार्केट के अंदर कस्टमर का फ़्लो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमारे सराउंडिंग की जितनी मार्केट्स हैं, जिस दिन ये प्लाज़ा बंद हुआ था, क्योंकि हमारे शॉपकीपर्स शिफ्ट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो शॉपकीपर्स बताते थे कि जो हफीज़ सेंटर पे अल्लाह की रहमत है वो वहाँ पे नहीं है। जिस दिन हमारा हफीज़ सेंटर खुला, स्टार्ट में हमने 2 फ्लोर खोले थे, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर सॉरी। तो 2 फ्लोर खुलने के बाद ये सिचुएशन थी कि जो हमारे सराउंडिंग में शॉपकीपर्स थे, ये उनके व्यूज़ हैं, हमारे नहीं। उन लोगों ने कहा कि उस दिन हमारी सेल अगर कोई 10-15% वहाँ पे हो भी रही थी तो वो भी डेड हो गई। हफीज़ सेंटर को इतना अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ट्रस्ट है हमारे कस्टमर का, क्योंकि जो कस्टमर हफीज़ सेंटर के अंदर आता है उसको आईटी से रिलेटेड, खा वो मोबाइल है, खा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एसेसरीज़ है, उसको हर चीज़ अंडर वन रूफ जो है वो मिलती है और उसको वो चांस को अवेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, कुछ और माहिरीन की गुफ्तगू भी हमने शामिल की, लोगों के व्यूज़ भी आप तक पहुँचाए। कारोबारी तबका जो कि स्पेशली मोबाइल के कारोबार से, मोबाइल एसेसरीज़ के कारोबार से वाबस्ता है, वो क्या सोच रहा है। उनकी जानिब से यही बताया जाता है कि जब उनको माल महंगा मिलेगा तो फिर सार्फिन तक भी ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें महंगी ही पहुंचेंगी। और गवर्नमेंट से बारहा अपील की जा रही है कि जहां पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम होनी चाहिए, वहीं पर ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, इन पे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। मुझे इसी बात के साथ आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।